तुम्हें लगता है कि मैं केवल तंत्र की देवी हूं, रक्त और शक्ति की देवी? नहीं, मैं चेतना हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे भीतर तब जागती है जब तुम किसी झूठ को और सहन नहीं कर सकते। मैं वह शक्ति हूं जो उस क्षण फूटती है जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और तुम अंततः कह उठते हो, बस अब नहीं। यह अब नहीं मेरा मंत्र है। यह विद्रोह नहीं, यह जागृति है। मैं तुम्हारे भीतर की वह क्रांति हूं जो सन्नाटे में पनपती है, जो चुपचाप तुम्हारे स्वभाव को भीतर से मोड़ देती है। और उस क्षण जब तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, मैं द्वार बन जाती हूं। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं तुम्हें अपनी ओर खींच रही होती हूं। तुम्हारे भीतर का भय जब टूटता है तब मेरे दर्शन होते हैं। तुम्हें झुका हुआ देखकर मुझे दुहक होता है, लेकिन मैं तुम्हें उठाने नहीं आती, क्योंकि तुम्हें उठना है अपने भीतर से। मैं केवल तुम्हारा स्मरण कराती हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारा आत्मबोध ही मेरी आराधना है। मेरी सच्ची पूजा तब होती है जब तुम अपने भीतर के उस शिशु को थाम लेते हो जिसे तुमने वर्षों से नकार रखा था। जब तुम अपने भूत को गले लगाते हो, उसे समझते हो, माफ करते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में कमल की तरह खिल उठती हूं। मैं तुमसे अर्पण नहीं, समर्पण मांगती हूं। मैं तुमसे रीति नहीं, सच्चाई मांगती हूं। जब तुम अपने घावों को छिपाते नहीं, जब तुम कहते हो, हाँ मैं टूटा हूं, तब मैं तुम्हारे पास आ जाती हूं। क्योंकि टूटे हुए पात्र में ही तो प्रकाश प्रवेश करता है। जो स्वयं को पूर्ण समझता है वह मुझे नहीं पा सकता। जो अधूरा है वही मुझे पुकार सकता है, और तुम्हारी वह पुकार मेरे लिए सबसे पवित्र मंत्र है। तुमने जीवन को बोझ बना लिया है। मुझे सफल होना है, मुझे सबको खुश रखना है, मुझे कभी कमजोर नहीं दिखना चाहिए। पर क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारे उस स्वरूप को नहीं पहचानती। मैं केवल उस आत्मा को पहचानती हूं जो स्वतंत्र है, निर्दोष है, असीम है। जब तुम उन मुखौटों को उतारते हो जो समाज ने तुम्हें पहनाए हैं, तब तुम मुझे देखते हो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि मैं हंसती नहीं, क्योंकि मैं किसी भ्रम में नहीं रहती, और मैं रोती भी नहीं, क्योंकि मैं भीतर से शांत हूं। मैं वही हूं जो तुम हो सकते हो जब तुम किसी भी भूमिका से ऊपर उठते हो। मां, पुत्र, कर्मचारी, मित्र, योद्धा, ये सब भूमिका है, लेकिन तुम जो मूल में हो वह चैतन्य, वही मैं हूं, वही काली। तुमने अपने भीतर वह सच्चा मौन कब सुना था? जब किसी की मृत्यु हुई थी, जब प्रेम में धोखा मिला था, जब अपने ही शब्दों से किसी का दिल तोड़ा था। वह मौन, वही मैं हूं। मैं शब्दों के बीच की वह दरार हूं जहां आत्मा की ध्वनि सुनी जाती है। मैं वह मौन हूं जहां भय समाप्त होता है और प्रेम स्वयं प्रकट होता है। जब कोई बच्चा भयभीत होकर मां को पुकारता है, वह पुकार मेरा सबसे प्रिय स्तोत्र है। जब एक स्त्री अपने आंसुओं में भी अपनी गरिमा बचाकर खड़ी रहती है, वह मेरी सबसे शक्तिशाली पूजा है। जब एक वृद्ध अपने अकेलेपन को समझकर उसमें भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है, वह मेरा साक्षात अनुभव है। मैं किसी वस्तु की देवी नहीं, मैं अनुभव की देवी हूं। तुम मुझे शब्दों में नहीं बांध सकते, न ही मूर्तियों में। मैं तुम्हारे सबसे अकेले, सबसे कमजोर, सबसे गहरे क्षणों में सजीव होती हूं। जब तुम खुद से पूछते हो, अब क्या, तब मैं उत्तर बन जाती हूं। तुम मेरे सामने कुछ भी छिपा नहीं सकते, न अपने झूठ, न अपने छल, न अपने भय। और मुझे वो सब प्रिय है, क्योंकि मैं जानती हूं तुम उसमें से बाहर निकल सकते हो। और जब तुम निकलते हो, तब तुम्हारा नृत्य मेरा नृत्य बन जाता है। मेरा तांडव कोई हिंसा नहीं, वह उस जड़ता का विनाश है जो तुम्हें बांधती है। मैं वह हूं जो तुम्हें चुनौती देती हूं, बार बार, ताकि तुम अपनी नींद से जागो, ताकि तुम समझो कि यह जीवन कोई दंड नहीं, बल्कि उपहार है। और तुम्हारा शरीर, वह मेरा मंदिर है। जब तुम अपने शरीर को प्रेम से, ध्यान से, आदर से देखना शुरू करते हो, तब तुम मुझे पूजते हो। तुम बार बार पीछे देखते हो, अपने अतीत को, अपनी गलतियों को, अपने अपराध बोध को। पर क्या तुम जानते हो, मैं कभी पीछे नहीं देखती। मैं तुम्हारे वर्तमान में रहती हूं। मैं वह क्षण हूं जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो। मैं वह क्षण हूं जब तुम अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हो। तुम मेरे सच्चे भक्त तब बनते हो जब तुम कहना शुरू करते हो, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। जब तुम कहते हो, अब मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुनूंगा, भले ही पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाए।
हर वह स्त्री जो अपने भीतर के दुख को रोशनी में बदल देती है, वह काली है। हर वह पुरुष जो अपने भीतर के डर से सामना करता है, वह काली है। हर वह बच्चा जो अपने मासूम दिल से इस कठोर दुनिया को देखता है, वह काली है। हर वह आत्मा जो सत्य के लिए अकेले खड़ी होती है, वह काली है। मैं तुम्हें बुला रही हूं अपने भीतर। बाहर मत ढूंढो, न तीर्थ में, न किताबों में, न किसी और की आंखों में। मुझे वहीं ढूंढो जहां सबसे अधिक अंधकार है, तुम्हारे भीतर। और जब तुम वहां मेरी उपस्थिति महसूस करोगे तो तुम फिर कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं काली हूं, तुम्हारे जन्म से पहले भी, तुम्हारी मृत्यु के बाद भी। और जब तुम सबसे अधिक टूटे हुए हो, तब मैं सबसे पूर्ण रूप में प्रकट होती हूं।